हेलो फ्रेंड्स, मैं अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानेश नोटियाल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अगर आप लोगों ने मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो इसे सब्सक्राइब करिए। नीचे सब्सक्राइब करके लिखा हुआ है और उसके बाद जो बेल आइकन घंटी की तरीके की आकृति आई है उसे भी क्लिक करिए, जिससे आपको आने वाले समय में मेरे द्वारा डाले गए सभी वीडियो मिलते रहेंगे, जिससे आप गणित की जितनी भी प्रॉब्लम है उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं और जिससे आप बहुत तेजी से इन समस्याओं का हल भी निकाल सकते हैं। जैसे आज हम सीखेंगे वर्गमूल निकालना। वैसे तो वर्गमूल निकालना सभी बच्चों को आता है, परंतु एग्जाम में अगर हम इसी चीज को जल्दी से सॉल्व कर दें तो हमारा काफी समय बच सकता है। बट हम ये सोचते हैं कि जैसे कि वर्गमूल निकालना, अगर हमें 16 का वर्गमूल निकालना है तो हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या जिसको खुद से गुणा करने पर हमारे 16 आता है, तो हम जानते हैं 4 चौक 16। तो ये तो आसानी से निकल जाता है, इसको सॉल्व करने में ज्यादा परेशानी नहीं होती है। बट अगर हम किसी ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं कि जो बड़ा है, जैसे कि 2116, अब अगर हम इसके प्राइम फैक्टर करेंगे, जैसे मान लीजिए आप प्राइम फैक्टर इससे करना चाहते हैं, पहले 2 से भाग दिया क्योंकि हम पेयर बनाते हैं, इसका एक समूह बनाते हैं और उसके बाद में इसके फैक्टर करके अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं और उनके बाद उनके समूह बनाते रहते हैं और उसके बाद हम इसका वर्गमूल निकालते हैं। जैसे कि 2 एकम 2, 0, 2 पंजे 10 और 2 अट्ठे 16। आगे वापस से 2 से 5, 2, 9, फिर आगे वापस से ये अब डिवाइड होगा 3 से, यदि कम 3, 2, 3 से 21, सॉरी ये 3 से नहीं होगा, तो हम इसे देखेंगे, इसको 3 के बाद देखेंगे 5 से भी नहीं होता, 7 से, 11 से, 13 से, ये नहीं हो रहा है। तो ऐसे हमें चेक करने में बहुत बार परेशानी होती है। तो आज हम ये देखते हैं कि 23 से होता है। 23 दूनी 46, बचा 6, 23 दिया 69। तो आपने देखा ये 23 से भाग हो जाता है, परंतु हम इतना ज्यादा जब तक निकालेंगे उतनी देर में तो हमारा पूरा टाइम ही निकल जाएगा। हर नंबर से हमें चेक करना पड़ेगा। तो हम देखेंगे कि वर्गमूल आ गया हमारा 2116 का 2 गुणा 23 यानी 46। बट हमें इसे सॉल्व करने में काफी अधिक समय लग गया। इसके लिए हम एक तरीका इस्तेमाल में ले सकते हैं, जो तरीका ये कहता है कि पहले हम अंकों के वर्ग को देख लेंगे। 0 का वर्ग हमेशा क्या आता है? 0। तो इसका मतलब 0 को गुणा करें 0 से तो हमारे 0 ही आता है। इसके बाद 1 गुणा 1 इसको करते हैं तो ये भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। फिर 2 का भी हम आसानी से निकाल सकते हैं, 2 दूनी 4, सभी को ये टेबल्स आती है। 3 तियां 9, 4 चौको 16, 5 पंजे 25, 6 छन 36, 7 सतु 49, 8 8 64 और 9 नाम 81। तो आपने देखा हम इतने छोटे नंबरों का तो आसानी से निकाल देते हैं। अगर हम इसमें गौर करें तो हम देखेंगे 1 और 9 के स्क्वायर निकालने पर हमेशा एक ही आता है। 4 और 4 यानी 2 और 8 के स्क्वायर निकालने पे वर्ग करने पर हमें 4 मिलता है। 3 और 7 के वर्ग करने पर हमें 9 मिलता है। 4 और 6 के वर्ग करने पे 6 मिलता है। तो आपने देखा कि कई बार हमें वर्ग करने पे संख्याएं अलग मिलती है। अब अगर हम इसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो आप देखिए 2116 को हम कितनी आसानी से वर्गमूल निकाल लेंगे। इसके लिए हमें कुछ सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा, सीधा हमें है ना इसके 2 हिस्से का पेयर बनानी पड़ेगी। पेयर मतलब समूह, 2-2 अंकों के। पहले हमने एक समूह बनाया 16 और एक है 21, 2-2 अंकों का। हमेशा सीधे हाथ यानी दाहिने हाथ की तरफ से हमें समूह बनाने होते हैं। इसके लिए हमने देखा कि अगर हम समूह बनाते हैं तो हम ये देखते हैं कि 16 में हमने देखा कि इसका अंक कौन सा है? 6। तो आपने देखा कि कौन सी संख्या है जिसके वर्ग में 6 आ रहा है। तो आपने देखा कि ये सिर्फ 2 ही अंक हैं जिनके वर्ग में 6 आ रहा है, 4 या 6। तो हम ये लिख देते हैं कि 4 या 6 में से कोई एक आंसर होगा। दूसरा हम देखते हैं कि 21 से छोटा किसका वर्ग है। तो हमने देखा 21 से छोटा 4 का वर्ग है। किसका वर्ग है? 4 का। तो हमने लिख दिया इससे छोटा 4 का वर्ग। अब हमें ये तो मालूम है कि एक अंक तो 4 होगा, दूसरा अंक 4 या 6 में से कुछ भी हो सकता है। अगर हमें इसे चेक करना है तो हम ये देखते हैं कि जो हमारा 21 नंबर है वो किसके ज्यादा पास है, छोटे वाले नंबर की या बड़ी वाले की। तो हमने देखा 21 में से 16 को घटाया तो हमारे आते हैं 5 और 25 में से 21 को घटाया तो हमारे आते हैं 4। तो हमने देखा कि बड़े वाले नंबर के ज्यादा पास में है। तो
इसलिए हमारा ये आंसर बड़े वाले नंबर के साथ होगा, यानी 46। आपने देखा इसे हमने सीधा ही हल कर दिया है। अगर आप इसी तरीके से कोई इससे भी बड़ी संख्या को हल करना चाहते हैं तो आप देखिए 4225, यहाँ पे फिर से हमने दो दो संख्याओं का समूह बनाया, जिनमें एक है 25, एक है 42। तो आपने देखा कि 42 से छोटा किसका स्क्वायर होता है, ये तो बहुत ही आसानी से निकलेगा, क्योंकि आप जानते हैं जिसके अंक 5 है तो ऐसी तो एक ही संख्या है 5 खुद, और 42 से छोटा जो स्क्वायर है वो एक ही है, वो भी 6। इसका मतलब इसका आंसर होगा 65 यानी 65। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं कुछ ही सेकेंडों में। अगर आप इसी तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं तो ये तो फिर मैं और करा देता हूं, जिससे आप इसी तरीके की कई समस्याओं का हल कर सकते हैं। अगर मान लीजिए कोई संख्या बड़ी हो जाती है, जैसे 6889, ये संख्या कुछ बड़ी है, तो इसमें भी हम इसी तरीके से हल कर सकते हैं। 89, 68, आपने देखा 89 9 किस किस में आता है, 7 और 3 में। इसका मतलब दो संख्या हमारी 3 और 7 हो सकती है। 68 से छोटा स्क्वायर सिर्फ 8 का है, तो इसका मतलब वो नंबर 8 है। अब हमें देखना है कि हमारा आंसर इन दोनों में से कोई एक है। तो आप देखेंगे कि हमारा 68 8 के ज्यादा पास है, चाहे छोटे वाले नंबर के, तो हमारा आंसर है 83। तो इसका मतलब इसका वर्गमूल हमारे निकल गया है 83। सो thank you for watching this video. By this method we can calculate the any वर्गमूल। इस तरीके से हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। So thank you for watching this video.